आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। दोस्तों, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिस पे टैग लगा हुआ है पिछड़ेपन का, कल आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें 5-7 लोग रोड पे बैठे थे रोड बनवाने को लेकर। लेकिन ये रोड बहुत पुराना मुद्दा है। आज इसके बारे में और महेंद्रगढ़ विधानसभा के बारे में बात करने के लिए एक चर्चित व्यक्ति, जिसका नाम पूरी विधानसभा क्षेत्र और चंडीगढ़ तक लोग जानते हैं, जिन्होंने विधानसभा महेंद्रगढ़ से 2014 में चुनाव लड़ा था। आप भी जानते होंगे अजय यादव, जिन्हें अजय सिगड़िया के नाम से जाना जाता है। इस नाम का भी राज हम आज उनसे जानेंगे और अभी वो हैं बेड रेस्ट पर। बातचीत करेंगे किस प्रकार से बेड रेस्ट पर वो पहुंचे हैं। तो मिलवाता हूं मैं आपको अजय सिगड़िया जी से। नमस्कार जी। नमस्ते जी। कैसे हैं इस हालत में? अभी तो मैं ठीक हूँ। कितने दिन हो गए इस हालत में? मैं 23 जनवरी को मेरा एक गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ। अच्छा, कैसे क्या कुछ? बस गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था। नारनौल से हम आ रहे थे तो रास्ते में गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, ट्रक के साथ गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। बस आप सबकी दुआओं से, परमात्मा के आशीर्वाद से हमारा बचाव हो गया। अच्छा, लोगों ने देखा था गाड़ी का बहुत बुरा हाल था। हाँ बिल्कुल, गाड़ी ख़त्म हो गई थी जी। और बस आप सबकी दुआओं से, मगर प्यार प्रेम से अभी और क्षेत्र की सेवा में आप लोगों के बीच में रहना लिखा था, इसलिए बचाव हो गया। अच्छा, कल हम आंदोलन कर रहे थे तुलाराम चौक पे, सब साथी वहाँ थे। लेकिन जब भी आंदोलन की बात आती है ना, लोग एक ही नाम याद करते हैं, आपका नाम। तो अजय सिगड़िया, सिगड़ा गांव आपका है, तो क्या सिगड़ा गांव की वजह से आपका नाम सिगड़िया है या कैसे क्या? नहीं, हमारा गांव सिगड़ा है, सिगड़िया हमारा गोत्र है जी। और मैं जब से मैंने पहला आदमी मैं ही था जिसने हमारे गांव गोत्र लगाना स्टार्ट किया था। तो मेरी आइडेंटिटी अजय सिगड़िया के नाम से ही है। अच्छा, ये राजनीति में 2014 में आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा महेंद्रगढ़ से, तो कैसे विचार बनाया? नहीं, उससे पहले हमने 2010 के अंदर जिला परिषद का चुनाव लड़ा। अच्छा। और क्षेत्र के लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जीत आपकी जिला परिषद में हुई। वाह जी वाह। अच्छा, उसके बाद 2010 में चुनाव लड़ा, उसके बाद 14 में विधानसभा में आए जी। तो वो कैसे बनाया, मतलब छोटे स्टेप से बड़े स्टेप पे? नहीं, वो तब जब इस क्षेत्र में आए गए, जब जनता की सेवा करनी है, मन बना लिया, लोगों का प्यार प्रेम इतना मिला, आशीर्वाद मिला, तो नेचुरल आदमी का मन करता है। अच्छा, भैंसों का आंदोलन किया था, चोरी हो रही थी, उसमें आंदोलन किया, आप जेल भी गए और आंदोलन के नाम को लेके सबसे पहले आपका नाम आता था। क्या कुछ वो माहौल था, क्या कुछ मामला था? माहौल ये था कि ये 2011 की बात है। तो 20 दिसंबर 2011 को हमने गांव झगड़ोली में एक धरना दिया था। उस धरने में करीब किसान के घर से 4 भैंसें चोरी हो गई थी जी। तो उसका विरोध, और उन दिनों भैंस चोरी का बड़ा एक माहौल बना हुआ था जिले के अंदर। और हर किसान, हर गरीब आदमी डरा हुआ था इस बात से कि कभी मेरा पशुधन चोरी ना हो जाए। तो उससे पहले हमने आकोदा में भी, हुडीना में भी, नारनौल में कई जगह पंचायतें की थी, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो मजबूरवश हमने रोड पे आना पड़ा और हमने पूरा संघर्ष किया। और उस संघर्ष में केवल हमारी एक डिमांड थी कि सरकार और प्रशासन ये निश्चित करे कि आज के बाद किसान के साथ कोई चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी। लेकिन सरकार और प्रशासन ने चोर डकैतों को पकड़ने की बजाय जो लोग विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ संगीन धाराएं लगा करके, लाठी चार्ज करके और जेल में डालने का काम किया। और उसी में दिसंबर 2011 में मुकदमा दर्ज हुआ और 2013 के अंदर उस केस का जजमेंट आ गया और माननीय न्यायालय नारनौल से हमें 7 वर्ष की सज़ा हो गई। तो इतना जल्दी राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि राजनीतिक षड्यंत्र करने से आदमी को डरना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हिस्सा है, लेकिन सच्चाई कभी हारती नहीं। तो इसलिए हमने संघर्ष किया और मैं 1 साल जेल में रहने के बाद मुझे माननीय हाई कोर्ट से मुझे बेल मिल गई, जमानत पर हूँ। लेकिन तो अभी जिस प्रकार से आज भी आपने देखा है, अखबार में पढ़ा होगा, कल पैसे चोरी होना फिर शुरू हो गया। बिल्कुल चोरी हो गया। तो उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सरकार से भी हम मांग करेंगे और प्रशासन से हम ज़रूर कहेंगे कि भी अपनी व्यवस्थाएं बढ़ाएं, इस तरह की घटनाएं ना घटें, ऐसी व्यवस्थाएं करें।
अगर फिर भी नहीं होता है तो इसके ऊपर विचार करेंगे और कोई जरूरत जैसी भी जरूरत होगी हम करेंगे प्रयास। अच्छा, भैंस चोरी होने के बाद अगले दिन ग्रामीण जो थे वो पुलिस थाना में थे महेंद्रगढ़, तो लेकिन वहाँ भी आपका नाम चल रहा था कि भाई अजय सिगड़िया ने एक आंदोलन चलाया था भैंसों को लेके। वो इसलिए याद करते हैं कि देखो आप एक चीज़ बहुत पूरे फील्ड में घूमते हैं, जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं ना उनका मकसद होता है कि भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए, विरोध प्रदर्शन किया तो वहाँ फ़ोटो खिंचवा करके अखबार में नाम तक होता है। जब हमने मुहिम स्टार्ट की तो हमारा मकसद राजनीति करना नहीं था, क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, कहीं भी जाकर के हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद था वास्तव में किसान को न्याय मिलना चाहिए और ये व्यवस्था में जो दिक्कत है व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। इसलिए हमारा आंदोलन लंबा चला था। तो और हमारा मकसद फ़ोटो खिंचवाना नहीं था। हमारे साथ बहुत से साथी ऐसे आए थे, उस धरने पे भी फ़ोटो खिंचवा के चले गए, लेकिन हमने आखिरी तक पूरी लड़ाई लड़ी, जब तक पूरा आधे से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश की पुलिस फोर्स बुला करके रात के अंधेरे में लाठी चार्ज किया। लेकिन मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि मैं जेल गया हूँ, क्षेत्र के लिए गया हूँ, मैं कोई क्राइम करके जेल तो गया नहीं, लेकिन आज भी मेरी मानना यह अगर इस तरह की बात फिर भी कोई होती है तो हम किसी भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और कईयों के दिमाग में गलतफहमी आ जाती कि एक बार मुकदमा हो गया, जेल चला गया तो कमज़ोर हो जाता है। तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, भाई मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जब भी कोई क्षेत्र की बात आएगी तो हम ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे। अच्छा, आप एक बात कह रहे हैं कि प्रशासन है और नेता है यहाँ के लोगों की बात नहीं समझते, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? भाई हमारा सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारा नेतृत्व कमज़ोर है, और हमारा जो भी नेता आज तक रहा उसने ना अपने व्यापार और बिजनेस तक सीमित रहा, उनने कभी क्षेत्र की जनता की बात की नहीं। अगर क्षेत्र की जनता की बात करते तो आज महेंद्रगढ़ की जितनी बड़ी दुर्दशा है, आम आदमी पैदल नहीं चल सकता, रोडों की हालत बड़ी ख़राब है। आपका ये 148 भी जो नारनौल से चरखी दादरी तक है, आपका कुक्सी तक नारनौल के क्षेत्र तक बन गया, आपके इधर दादरी जिला जहाँ समाप्त होता वहाँ तक बन गया। ऐसी क्या दिक्कत आ गई, ऐसी क्या व्यवस्था होगी, महेंद्रगढ़ में आते ही सारी कानून और नियम बदल जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम भी कमज़ोर हैं, नेतृत्व तो कमज़ोर है ही है। अब देखो, जब तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब तक क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लोगों को जागना ही पड़ेगा और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें अधिकारी कुछ लेवल तक पहुंचे, बड़े अधिकारी नहीं आए जिनको संज्ञान लेना चाहिए था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं आपका ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहा था कि बीडीपीओ सतनाली को वहाँ भेजा गया। बीडीपीओ का तो क्षेत्र ही नहीं है भाई, बीडीपीओ क्या करेगा, बीडीपीओ क्या एश्योरेंस देगा? बीडीपीओ को तो जो कह करके भेजा वो एश्योरेंस दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कल वाला कोई सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि बीडीपीओ का कोई पावर नहीं है। वो पंचायत का कोई रोड हो, गली मोहल्ले की बात हो तो कर सकता है वो। अभी 2011 में बताया जा रहा है चौटाला की सरकार थी तब रोड बनाया गया था, उसके बाद से रोड नहीं बना है। तो क्या प्रशासनिक अधिकारी इस रोड से गुजरते नहीं है? मैं कह रहा, आप प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब भी इसी रोड से गुजरे। पूरे सरकार, डिप्टी कमिश्नर है, हमारा एसडीएम, सभी घूमते हैं। लेकिन आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा दिक्कत है, सरकार ले बड़ा लेवल का काम है ये। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा, मैं तो कहूँगा जी, पॉलिटिकल रूप से हम क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। पिछले 45 सालों से 2 नेता राज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या उनको रोड की व्यवस्था या महेंद्र का विकास नहीं करने देना चाहिए, या उनके मन में नहीं है विकास करवाना? सबसे बड़ी अजीब विडंबना यही है कि 2 लोग ही राजनीति करते हैं। जब तक यहाँ नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और जब तक यहाँ क्षेत्र का कोई युवा होनहार हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा से आकर के चुनाव नहीं लड़ेगा और क्षेत्र के लोग उसको आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक मैं संभव नहीं मानता कि यहाँ पे कोई सुधार या डेवलपमेंट और विकास की बात होगी। तीसरा व्यक्ति चुनाव लड़ने आया विधानसभा का, 30,000 प्लस वोट ले गया, लेकिन वो भी विकास की बात करें, महेंद्रगढ़ की रोड की बात करें, शहर विधानसभा की बात करें, कहीं भी विकास के मामले में नज़र नहीं आते। आप ध्यान दिया होगा आपने, मैं ये बात कहता हूँ कि तीसरा आदमी जो भी आया उसका इस महेंद्रगढ़ से तो कोई लेना देना नहीं।
देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, जो यहाँ रहा हो, जिसको यहाँ क्षेत्र की जानकारी हो, आम आदमी की तकलीफ का पता हो, और जिसको महेंद्रगढ़ में नींद आती हो, वो आदमी काम करेगा यहाँ। जिसको महेंद्रगढ़ में नींद नहीं आएगी, वो आदमी महेंद्रगढ़ के बारे में कतई ही नहीं सोच सकता। तो आप ये भूल जाओ। और जो भी 30,000 35,000 जो वोट आए, वो किस बात के वोट थे? वो केवल और केवल 2 लोगों का विरोध था। तो कतई ऐसे लोग आज क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो इन दोनों लोगों को वोट देना पसंद नहीं करते, तो विरोध स्वरूप वोट वहाँ गया था। और मुझे उम्मीद है इस बार पार्टियां भी विचार करेंगी और क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाएंगी, जैसा मेरा। आपने भी काफ़ी काम किए हैं लोगों के लिए, लोगों की सेवाएं आपने भी की हैं। भैंस चोरी मतलब सबसे नीचे का तबका आज के दिन मानते हैं भाई किसान बहुत नीचे जा चुका है, उसकी आपने मदद की। तो क्या लोग आपको भी विधायक के रूप में आने वाले समय में देख सकते हैं? देखो, ये तो क्षेत्र के लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं इस बात के लिए लोगों की सेवा में नहीं हूँ कि मुझे विधानसभा में भेजा जाए। मैं तो इसलिए सेवा, मेरा अपना हर आदमी की अपने एक संतुष्टि होती है, मुझे सुकून मिलता है। जब मैं आपको एक घटना बताता हूँ, जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा 2010 में, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा, यार कल का बच्चा, आपको नौकरी करनी चाहिए, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि उम्र 25 साल थी, तो उन दिनों नौकरी के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में गया, तो मेरे जिला परिषद के वार्ड के अंदर कोई घर, मोहल्ला, गली ऐसा नहीं छोड़ा मैंने जिनसे मैं मिला नहीं, उनका प्यार, प्रेम, आशीर्वाद ना मिला हो। और आज भी उस बात को 10 साल हो गए, लेकिन आज भी उन 22 गाँव के लोग मेरे से आते हैं। और जब हमारा जिला परिषद का समय था, उस समय कोई भी किसी प्रकार का, किसी ने चाहे वोट दिया हो ना दिया हो, हमने सबकी मदद की और हर गांव में विकास कार्य करवाए। हम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाए, जिला परिषद आपके द्वारा हमने कार्यक्रम किए। तो हमने बहुत प्रयास किए और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तो अभी जिस प्रकार से हालात हैं महेंद्रगढ़ की, तो उसको लेके एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में बात करें तो क्या आगे होना चाहिए? उसके लिए एक ही शब्द में, वाक्य में ये होना चाहिए कि भाई नेतृत्व अच्छा चुनना चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं को समझ सके। अच्छा, अभी आपने एक छोटी सी बात कही थी नौकरी की। नौकरी को लेके इतना बुरा हाल है महेंद्रगढ़ में। यहाँ का युवा ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और उसके बाद गुड़गांव, बावल जाता है, 8,000, 9,000, 10,000 की नौकरी करता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय नहीं है? देखो, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं एक ये कहता हूँ कि जब से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से नौकरियों में पारदर्शिता आई है। और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, पढ़े हैं, उनका नौकरियों में सिलेक्शन हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप बीजेपी से संपर्क रखते हैं? जी। इससे पहले किस पार्टी में थे आप? मैं इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी में रहा हूँ। अच्छा, तो अभी सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं आप भी अगर बीजेपी से संबंध रखते हैं, यहाँ कद्दावर नेता भी है, तो महेंद्रगढ़ के विकास के लिए आपको भी थोड़ा बहुत? नहीं, मैं प्रयास, देखो जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं कोशिश करता हूँ, और हर प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी बात पार्टी के मंच पे जहाँ रखनी होती मैं हर बार बात को रखता हूँ। और हम आगे भी प्रयास करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इस विषय में हम जरूर बात करेंगे। तो सर, अभी लगभग कितने दिन में ठीक हो जाओगे? लगभग 1 से 1.5 महीना। अभी मैं दोबारा डॉक्टर के जाना है मुझे 11 तारीख को, तो डॉक्टर बताएंगे, उसके बाद डिसीजन जो। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ठीक होंगे और आप सबके बीच में होंगे। तो सर, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपकी पूरी टीम। जिस प्रकार से बेड पे बैठे बैठे, लेटे लेटे भी आप लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया है कि विधानसभा क्षेत्र से विधायक हो और यहीं का हो, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसको पता होगा कि किसान को क्या चाहिए, मजदूर को क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप भी इस पे विचार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों की मानसिकता बदल सके और विधानसभा जिले महेंद्रगढ़ का विकास हो सके। लगातार बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।